दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट, उसमें अपन ने 2 क्लासें पूरी कर ली हैं। आज अपन शुरू कर रहे हैं वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर अपन करेंगे डिस्कस, क्या होती है वैक्सीन, इसके प्रकार, इसका अरेंजमेंट, इसका शेड्यूल। हालांकि अपन ने शेड्यूल डिस्कस कर लिया है लेटेस्ट वाला, फिर भी अपन एक बार इसमें सुपरफिशियली शेड्यूल डिस्कस करेंगे और ये कौन कौन सी बीमारियों से बचाती हैं, उन बीमारियों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कब देते हैं, इसके प्लेटफॉर्म्स, इसके जो कोल्ड चेन को लेके अपन सारे इसको लेके डिस्कस करेंगे। तो अपन इस वैक्सीन वाले टॉपिक को पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो आज अपन वैक्सीन का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन it is a biological preparation designed to provide immunity against specific disease। वैक्सीन एक प्रकार की क्या है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, जो कि क्या करती है, इम्यूनिटी देती है किसके अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट। क्योंकि एक वैक्सीन एक बीमारी के लिए काम आएगी, है ना, सारी बीमारी के लिए काम आएगी नहीं। जैसे BCG की वैक्सीन किस लिए काम आती है, TB के लिए काम आती हैं, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन किस लिए काम आती है, OPV वैक्सीन पोलियो के लिए काम आती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक डिजीज के लिए अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। और वैक्सीन क्या है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, इसको एक आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी वैक्सीन की डेफिनेशन। वैक्सीन जो वर्ड है लैटिन भाषा के वैक्सीनस से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है काऊ या काऊ से रिलेटेड। काऊ से रिलेटेड का मतलब है ये है कि जो ग्वाले होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्वाले, है ना, जो चारागाह में काम करते हैं, जो गाय का पालन का कार्य करते हैं, वो काऊ से रिलेटेड। इसके पीछे एक अच्छी स्टोरी है, कहानी है। अब आगे के पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगा कि वैक्सीन का जो नाम है, वैक्सीन क्यों पड़ा और इसका काऊ से क्या संबंध है, इसके पीछे एक अच्छी सी स्टोरी है, मैं आपको अगले वाले पार्ट में सुनाऊंगा। अभी आपको यही याद रखना है कि वैक्सीन लैटिन भाषा के वैक्सीनस से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है काऊ या काऊ से रिलेटेड। इसके पीछे कहानी है, मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। और ये जो टाइप वैक्सीन है फॉर्म को लेके है। कौन कौन से फॉर्म को लेके टाइप वैक्सीन है। पहला फॉर्म हो गया लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन क्या होती है, अनवेटेड फॉर्म में होती है। अनवेटेड फॉर्म का मतलब ये होता है जो वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन, जो डिजीज तो मतलब क्लियर करती है नहीं, लेकिन उस डिजीज के जो अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, उसकी जो कैपेसिटी उसको कम करती हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, आई लव चिक एम्ब्रियो। कौन कौन सी लाइव वैक्सीन होती हैं, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, आई लव चिक एम्ब्रियो, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं आई लव चिक एम्ब्रियो में कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं। जो वैक्सीन होगी लाइव वैक्सीन, है ना, लाइव वैक्सीन का फॉर्म है, ठीक है। आई का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये क्या है, लाइव वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा किल्ड भी आती है और लाइव भी आती है, तो ये लाइव वैक्सीन है। और लव का मतलब हो गया लाइव, क्योंकि अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, लाइव वैक्सीन, ठीक है। तो यह लव, एल का मतलब लाइव हो गया। या चिक का मतलब हो गया चिकन पॉक्स, ठीक है, जिसे वेरियोस वाला वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। ई का मतलब हो गया एनसीफेलाइटिस, ठीक है। और ये कौन सा, जैपनीज वाला। ये भी क्या होती है, लाइव भी होती है और किल भी होती हैं। किल और लाइव दोनों होती हैं, ठीक है। एम का मतलब हो गया मीजल्स, ठीक है। बी का मतलब हो गया BCG। आर का मतलब हो गया रूबेला। वाई का मतलब हो गया येलो फीवर।
ओ का मतलब हो गया ओपीवी, ठीक है, जो किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पोलियो के अगेंस्ट। और ये लाइव और किल दोनों होती हैं। जो किल फॉर्म होती है वो होती है इंजेक्टेबल, और जो लाइव फॉर्म होती है वो ओपीवी ओरल ओरली देते हैं, ठीक है। तो ये इसके हो गया आई लव चिक का, आई लव चिक एम्ब्रियो इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे लाइव वैक्सीन, और लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट ट्रिक है आई लव चिक एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें आई का मतलब इन्फ्लुएंजा हो गया, लव का लाइव हो गया, चिक का चिकन फॉक्स जिसे वेरिसोला वैक्सीन भी कहते हैं, वेरिसोला जोस्टर भी कहते हैं। ई मीन्स एनसेफेलाइटिस जापानीज, किल भी होती हैं लाइव भी होती हैं। एम मीन्स मिजल्स, बी मीन्स बीसीजी, आर मीन्स रूबेला, वाई मीन्स येलो फीवर, ओ मीन्स ओपीवी। ये सारा हो गया लाइव वैक्सीन। अब अपन बात करते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन ये याद रखिएगा ऑलवेज इंजेक्टेड। किल्ड वैक्सीन हमेशा इंजेक्टेड फॉर्म में ही होंगी, ओरली नहीं होगी, ऑलवेज इंजेक्टेड फॉर्म में होगी। जो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है किल्ड का किल्ड ही होता है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। किल्ड का जो शॉर्ट फॉर्म है किल्ड ही होता है, ठीक है। के मीन्स हो गया केवडी, याशनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने, और ना ये अपने वैक्सीन अभी अवेलेबल है, फिर भी आपको याद रखना है के मीन्स केवडी, ठीक है। आई का मीन्स हो गया आईपीवी, ठीक है। अपन यहाँ डिस्कस कर रहे थे ओपीवी लाइव होती है किल होती है, तो ओपीवी किल्ड फॉर्म में कौन सी होती है, आईपीवी, ठीक है, इंजेक्टेड पोलियो फॉर्म। और आईपीवी इंजेक्टेड पोलियो, क्योंकि किल्ड वैक्सीन क्या होती है इंजेक्टेबल ही होती हैं। एल मीन्स इन्फ्लुएंजा। अभी आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये आई से शुरू हो रहा है डबल एल से, इसका क्या संबंध है, तो यहाँ यह संबंध है, डबल एल ये है, ठीक है। ई मीन्स एनसेफेलाइटिस, डी मीन्स डॉग, और डॉग से कौन सी वैक्सीन आती है, रेबीज, ठीक है। और एक कोलेरा जो होती है वो भी क्या होती है, किल्ड वैक्सीन, ठीक है। ये हो गया किल्ड वैक्सीन के प्रकार। हमेशा एग्जाम में किल्ड और लाइव वैक्सीन को लेके एक क्वेश्चन पक्का आता है, पिछली बार सीएचओ में भी आ रखा है, आप पेपर देख लीजिएगा, आ रखा है, ठीक है। अब चलते अपन बहुत लाइव और किल्ड, वे वैक्सीन जो लाइव भी होती है और किल्ड भी होती हैं, तो वो पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ओपीवी लाइव, आईपीवी किल्ड, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कोलेरा है ना। अभी आपने सोचा होगा कि यहाँ पर तो कोलेरा किल्ड है, ठीक है, तो कोलेरा किल्ड भी होती है और लाइव भी होती है, लेकिन ऑप्शन में प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, किल्ड को देनी है, ठीक है। जापानीज एनसेफेलाइटिस लाइव भी होती है किल्ड भी होती है, और हेपेटाइटिस ए लाइव भी होती है और किल्ड भी होती है, ठीक है। इसमें इतना कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल है। ये हो गए ये तीन दूसरे प्रकार वैक्सीन के फॉर्म को लेके, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और बोथ लाइव और किल्ड वैक्सीन। एक और होता है अपने सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड सेल्यूलर फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक्सट्रैक्टेड सेल्यूलर से वैक्सीन बनाई जाती हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आप आसानी से समझ जाओगे। डीपीटी, टिटनस और एंथ्रेक्स, है ना। डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस और एंथ्रेक्स, है ना। ये जो वैक्सीन है वो क्या होती है, दीज हाईली इफेक्टिव, ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन होती है और ये अच्छा काम करती है और बहुत प्रभावी होती है। अच्छे इफेक्टिव मीन्स प्रभावी होती हैं, और सेफेस्ट वैक्सीन है ये, ठीक है। डीपीटी, टिटनस और एंथ्रेक्स, ठीक है। आज के टॉपिक थोड़ा सा आपको बोर्ड लग रहा होगा, आप इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें याद रखने योग्य बातें हैं, समझने कुछ है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। अपन ने पहले पढ़ा था फॉर्म को लेके, अब यह पढ़ेंगे अपन किस किस के बनी होती है उनको लेके। तो प्रोटीन वैक्सीन को क्या होती है, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन क्या होती है। प्रोटीन वैक्सीन इन्फ्लुएंजा किल्ड वाली, लाइव वाली नहीं। जो इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन वैक्सीन। और प्रोटीन वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है, एसेल्युलर पर्टुसिस वैक्सीन, ठीक है।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोटीन वैक्सीन इज, तो ये वहाँ ऑप्शन आ जाए इन्फ्लुएंजा, पर्टुसिस, पीसीवी, हिप, दो आप क्लिक करना है। इन्फ्लुएंजा कौन सा, किल्ड वाला, ठीक है। एक मैकेनिज्म को लेके वैक्सीन का प्रकार हो गया प्रोटीन वैक्सीन, दूसरा हो गया पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन क्या होती है, उसका एग्जाम्पल है बेस्ट पीसीवी 23, फॉर्म होते हैं 23, ठीक है। एक होता है 13 जो कि बच्चों को 10 और 6 वीक पे इंजेक्टेबल किया जाता है, ठीक है। मेनिंजोकोकल वैक्सीन हिप, और पीपीवी जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ठीक है। इस प्रकार अपन ने वैक्सीन की मैकेनिज्म को लेकर अपन ने डिस्कस किया। और एक होता है अपना कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है। प्रोटीन वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, इनके एग्जाम्पल ये हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको ये नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम को क्वेश्चन देगा, सीधा एग्जाम्पल देगा कि कौन सा पॉलीसैकेराइड है और कौन सा प्रोटीन है, इसको लेके क्वेश्चन आते हैं। दूसरे आपको झंझट में नहीं जाना है, ठीक है। कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन और कैरियर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है क्या, कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है पीसीवी 13, जो कि कब लगता है 6 वीक पे और 14 वीक पे, 10 वीक पे नहीं लगता है। और ये क्या होता है इंजेक्टेबल, ठीक है। 6 वीक पे बच्चों पर लगता है, इसीलिए सेफली गिवन इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम बच्चों के अंदर ये सेफेस्ट वैक्सीन है। हिप, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाला, ठीक है। तो ये तो होगी कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल हो गए इसके पीसीवी। फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ये क्या है, चीपेस्ट वैक्सीन है। चीपेस्ट अगर हिंदी में इसको आप समझ सकते हो तो सस्ती वैक्सीन, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्टली, आपको ये सस्ती पड़ेगी। ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी होती है। कौन सी, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन और एचपीवी वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये 3 वैक्सीन जो होती हैं कौन सी होती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जो कि किससे बनी होती है, डीएनए टेक्नोलॉजी से। और ये जो बहुत ही चीपेस्ट या कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती मिलती हैं, आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन वैक्सीन की। कॉम्बिनेशन वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, एमएमआर, डीपीटी और पेंटावेलेंट। ये 2 या 2 से अधिक वैक्सीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एमएमआर में कौन सी वैक्सीन होगी, मीजल्स, मम्स, रूबेला। अभी लेटेस्ट में एमआरआई आता है, मीजल्स और रूबेला, ठीक है। डीपीटी में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ठीक है। 3 बीमारी का। पेंटावेलेंट में 3 बीमारियां, पेंटा का मीन्स क्या होता है, 5। तो ये किस 5 बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। और 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 5 प्रकार की वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये 5 बीमारी से बचाती हैं, ठीक है। अब कुछ अपन वैज्ञानिक के नाम देखते हैं। एडवर्ड जेनर, जिसने कौन सी वैक्सीन डिस्कवर की, स्मॉल पॉक्स वाली। इसको लेके स्टोरी हम जैसे जैसे वैक्सीन के पार्ट डिस्कस करेंगे, इन वैज्ञानिकों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये 2 वैज्ञानिक है, वैक्सीन को लेके बहुत ही फेमस है, इनको लेके वैज्ञानिक बहुत है, लेकिन ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को लेके हर बार इन 2 को लेके ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लुइस पास्चर, रेबीज और एंथ्रेक्स को डिस्कवर किया इन्होंने, ठीक है। एक बार इनकी फोटो देख लो, अक्सर एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इनको फोटो को लेके भी सवाल आते हैं। ये कैसे दिखते हैं, गोरे होते हैं या काले होते हैं, लंबे बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये जो है अपने,
ये है एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही वैक्सीन की खोज की। ठीक है, वैक्सीन का नाम, वैक्सीन कैसे पड़ा? वैक्सीन का मीन्स होता है लैटिन भाषा में काऊ, तो काऊ से इन्होंने वैक्सीन का नाम कैसे डिस्कवर किया, इसके पीछे की स्टोरी आप अगले बाद डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है एडवर्ड जेनर दिखते कैसे ऐसे होते हैं, और इन्होंने कौन सी वैक्सीन की खोज की? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज की। देखते हैं लुइस पास्चर जी कैसे दिखते हैं। इन दोनों को इमेज बेस में क्वेश्चन लेके सवाल आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए इमेज लेके आया हूँ। ठीक है, ये है लुइस पास्चर जी। ठीक है, तो इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स की खोज की और निर्माण किया इन वैक्सीन का। ठीक है, इनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस प्रकार उन्होंने वैक्सीन की खोज की, इनका जन्म, इनका जो भी डिस्कवर, सब अपन आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टेनिंग ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की स्टेन को लेके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको सिर्फ इसमें याद रखना है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब BCG को ये जो स्टेन होती है इसका दानिश 1331, इसको कैसे याद रखें? तो आपको इसको ऐसा याद रखना है BCD, डी मीन्स दानिश, ऐसे याद रखना आपको इसको। ठीक है, इसका याद करने का कोई तरीका नहीं है। जब बड़ा नाम दिख जाए, सबसे बड़ा नाम स्टेन में, तो वो मिजल्स ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है ना। ये किसका? 7 वैक्सीन है, इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है। तो जिसका बड़ा नाम दिख जाए वो है मिजल्स। मम्स, मम्स का क्या हो गया? जेरी लिन। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप याद रखोगे टॉम एंड जेरी से, टॉम एंड जेरी, है ना, मम टॉम, इसका जो राइम स्कीम आ रहा है ना, टॉम रम, वैसे आपको इसको याद रखना है मम जेरी, टॉम एंड जेरी से आप इसको याद रखोगे मम जेरी लिन। ठीक है, रूबेला R और R है 27/3, ये हो गया इसका स्टेन। ठीक है, येलो फीवर, अब इसको आप कैसे याद रखोगे? ये फीवर को F ऐसे लिखते हैं और 7 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको किसी प्रकार से, किसी तरह से कॉम्बिनेशन बैठा के आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और Y जो होता है ऐसा, तो 1 तो ऐसा हो गया और Y ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे कुछ आपको कॉम्बिनेशन बैठा के इनको याद रखना कि येलो फीवर को याद करना आपको 17D। ठीक है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स इसको आप मुर्गी से याद रखिए। मुर्गी क्या अंडा देती हैं, अंडा क्या होता है? गोलाकार होता है, और वे क्या, वो मतलब क्या गोलाकार ही है, तो ओके, ओका है ना, इसका जो स्टेनिंग है ओका, ऐसा याद रखना आपको। JE लाइव, इसको आप कैसे याद करोगे? JE से आप याद रखिए जैपनीज, इसका जो फुल फॉर्म यही है, जैपनीज एनसेफेलाइटिस। और जापान से जैपनीज, और जापान क्या है? साउथ एशिया कंट्री है, तो क्या करना है आपको? साउथ एशिया, यहाँ पे ऐसे याद रखना है इसको, ऐसे, है ना, 14-14-2। इस प्रकार आपको स्टेनिंग ऑफ वैक्सीन का याद रखना है। इसको लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास भले ही बोर रही होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगली क्लास अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आज की क्लास वो इसलिए थी कि इसमें कुछ समझ लायक था नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन था, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नोट कर लीजिएगा, जो मैंने पढ़े हैं हर बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। धन्यवाद।